नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम राजस्थान का एकीकरण जो है, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण की बात करें तो देखिए, सबसे पहले 1857 क्रांति, उसके बाद में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, और अगला टॉपिक आता है हमारा प्रजामंडल आंदोलन, और उसके बाद में आता है एकीकरण। ये चार टॉपिक जो हैं हमें लगातार पढ़ने पड़ते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो देखो, समझ लो, भारत में जो स्वतंत्रता मिली भारत को, वह माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। माउंटबेटन योजना में एक अधिनियम लाया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, है ना। माउंटबेटन योजना के तहत एक अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया था। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत, इस अधिनियम की धारा 3 के तहत, अधिनियम में धारा 3 क्या कहती थी? अधिनियम की धारा 3 कहती थी कि अब देशी रियासतों से ब्रिटिश सरकार का जो अधिकार है वो समाप्त होता है। मतलब ब्रिटिश प्रभुत्व जो है वो देशी रियासतों से समाप्त होता है। ये किसमें कहा गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 3 में ये कहा गया था कि देशी रियासतों से ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त होता है। ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त। वो किस धारा के तहत किया गया था? वो किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 3 के तहत देशी रियासतों से ब्रिटिश सरकार का जो प्रभुत्व है वो समाप्त कर दिया गया। जब ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व देशी रियासतों से समाप्त हो गया तो देशी रियासतों को जोड़ करके उनको एक देश के रूप में मिलाना था। ऐसा कार्य करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी, रियासती विभाग। उस समय बात करें एकीकरण के समय या स्वतंत्रता के समय, भारत में कुल जो देशी रियासतें थी उनकी संख्या थी 562 से अधिक। 562 से अधिक देशी रियासतें थी, और राजपूतानी में उस समय 19 देशी रियासतें थी। तो इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर के एक संघ बनाना चाह रहे थे, भारत संघ। भारतीय संघ बनाने के लिए देशी रियासतों को मिलाकर एक विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम था रियासती विभाग। जिसका नाम क्या था? रियासती विभाग। रियासती विभाग का जो गठन है वह गठन किया गया था 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसका सचिव और सलाहकार जो बनाया गया था, सचिव और सलाहकार बनाया गया था वीपी मेनन को। वीपी मेनन साहब को इसका सचिव और सलाहकार बनाया गया था। इसका जो मुख्यालय रखा गया था, इसका मुख्यालय रखा गया था दिल्ली में। रियासती विभाग का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? दिल्ली में इसका मुख्यालय रखा गया था। और इसका कार्य क्या था? कार्य था देशी रियासतों का एकीकरण करना, या देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना। भारतीय संघ में मिलाना। तो देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था रियासती विभाग। रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके सचिव और सलाहकार थे वीपी मेनन साहब। इसका मुख्यालय रखा गया था दिल्ली में, और इसका कार्य था देशी रियासतों को किस में मिलाना? भारतीय संघ में मिलाना। ठीक है, रियासती विभाग का गठन हो गया। उसके बाद में देशी रियासतों के विलय संबंधी जो समाधान थे, देशी रियासतों के एकीकरण हेतु या विलय संबंधी कुछ समस्याएं आ रही थी,
उनके समाधान हेतु, विलय संबंधी समाधान हेतु नरेंद्र मंडल की बैठक बुलाई जाती है 25 जुलाई 1947 को। 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की बैठक बुलाई जाती है। 25 जुलाई 1947 को क्या है, नरेंद्र मंडल की बैठक बुलाई जाती है, ठीक है ना। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन इसकी अध्यक्षता करते हैं। नरेंद्र मंडल की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था 8 फरवरी 1921 को। नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ था, 8 फरवरी 1921 को इसका गठन हुआ था। 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की बैठक बुलाई जाती है और यह बैठक जो होती है वो होती है दिल्ली में। बैठक कहाँ होती है, दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, अध्यक्षता करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। नरेंद्र मंडल की इस बैठक में 2 प्रपत्र तैयार किए गए थे। इस बैठक में 2 प्रपत्र तैयार किए गए थे, 2 प्रपत्र तैयार किए गए थे। एक था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन अर्थात विलय पत्र, विलय पत्र। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन विलय पत्र जो था, इसमें कहा गया था कि इस प्रपत्र पर वे रियासतें हस्ताक्षर करेंगी जो भारतीय संघ में मिलना चाहती हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन पर वे रियासतें हस्ताक्षर करेंगी जो किसमें मिलना चाहती हूँ, भारतीय संघ में मिलना चाहती हूँ। इस विलय पत्र पर सबसे पहले राजपूताने की बात करें तो सबसे पहले राजपूताने में हस्ताक्षर करने वाले जो शासक थे वो थे बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह। सबसे पहले विलय पत्र पर राजपूताने में हस्ताक्षर किसने किए थे, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। ये किए थे 7 अगस्त 1947 को। और सबसे बाद में जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को। ये एक प्रपत्र था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन। दूसरा प्रपत्र था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। इसमें कहा गया था कि इस प्रपत्र पर, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर वे रियासतें हस्ताक्षर करेंगी, वे रियासतें हस्ताक्षर करेंगी जो अपना अस्तित्व स्वतंत्र रखना चाहती हूँ, जो अपना अस्तित्व स्वतंत्र रखना चाहती हूँ। लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व रखने हेतु उनको 2 शर्तों को मानना पड़ेगा, है ना। 2 शर्त जो हैं वो पूरी करनी होंगी। 2 शर्त क्या थी, 2 शर्त थी कि एक तो उस रियासत की जनसंख्या जो है, उस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, और दूसरा उस रियासत की वार्षिक आय जो है, वार्षिक आय, वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। उस समय राजपूताने की बात करें तो इन 2 शर्तों को पूरा करने वाली केवल 4 रियासतें थीं। राजपूताने में इन शर्तों को पूरा करने वाली कितनी रियासतें थी, उस समय केवल 4 रियासतें ही इन शर्तों को पूरा करती थी। वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी, वो थी जयपुर, जयपुर के बाद में बीकानेर, एक थी मारवाड़ और एक थी उदयपुर, है ना। मारवाड़ को जोधपुर बोल सकते हो और उदयपुर को मेवाड़ बोल सकते हो, है ना। तो ये 4 रियासतें उस समय स्टैंड स्टील एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा करती थी, ठीक है ना। तो ये था भारत में। ये घटना कब कहां पर घटित हुई, ये भारत के संदर्भ में घटित हुई। उस समय बात करें राजपूताने की स्थिति क्या थी, तो राजपूताने में उस समय 19 देशी रियासतें थी, एक चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा के रूप में प्रदेश था, और 3 ठिकाने थे, लावा, नीमराणा और कुशलगढ़,
है ना, ये 3 ठिकाने हुआ करते थे। राजस्थान एकीकरण में लगा कुल समय जो था वो था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ठीक है ना। तो पहले यहाँ तक बात कर लेते हैं, ये जो मैंने समझा है पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बात कर लेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, और इसमें कुछ बातें हैं, लिखिए, लिखो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 3 के तहत देशी रियासतों से ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हुआ। ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हुआ, ठीक है ना। उसके बाद लिखो, रियासतों के एकीकरण करने हेतु रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग की स्थापना की गई। थी। एक बात और लिख लो, फिर रियासती विभाग पढ़ लेंगे। उस समय भारत में 562 से अधिक देशी रियासतें थीं। ठीक है। अब छोटी सी हेडिंग डाल लो, रियासती विभाग। रियासती विभाग का जो गठन हुआ था 5 जुलाई 1947 को। इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके सलाहकार और सचिव जो बनाए गए थे बनाया गया वीपी मेनन को। वीपी मेनन साहब को। इसका जो मुख्यालय रखा गया था नई दिल्ली। और इसका जो कार्य था देशी रियासतों का एकीकरण करना। देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना। भारतीय संघ में मिलाना इसका क्या था, कार्य था, ठीक है ना। रियासती विभाग की क्या हो गई। उसके बाद में 25 जुलाई 1947 को नई दिल्ली में किसकी, नरेंद्र मंडल की बैठक होती है, देशी रियासतों के विलय संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु। तो नोट करके लिखो यहाँ पर,
लिखो, देशी रियासतों के विलय संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु समाधान हेतु 25 जुलाई 1947 को नई दिल्ली में नरेंद्र मंडल की बैठक बुलाई जाती है। नरेंद्र मंडल की बैठक बुलाई जाती है। ठीक है ना, नई दिल्ली में नरेंद्र मंडल की बैठक बुलाई जाती है। नरेंद्र मंडल का जो गठन हुआ था, वो नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था 8 फरवरी 1921 को, है ना, 8 फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक, उसके बाद मैं इधर लिख देता हूं, मैं छोटी सी हेडिंग डाल लूं, नरेंद्र मंडल की बैठक, नरेंद्र मंडल की बैठक, और कब होती है ये, 25 जुलाई 1947 को। ठीक है, इस बैठक में 2 प्रपत्र तैयार किए गए ना। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, अध्यक्षता लॉर्ड माउंटबेटन। इसकी अध्यक्षता करते हैं। लिखो, इस बैठक में 2 प्रपत्र तैयार किए गए। दो प्रपत्र तैयार किए गए। एक था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन, विलय पत्र, विलय पत्र। और एक था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। ठीक है ना, इस स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर था कि इस पर वे रियासतें हस्ताक्षर करेंगी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती हूं, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती हूं। रखना चाहती हूं, लेकिन इसकी 2 शर्तें थी, है ना। स्वतंत्र अस्तित्व बनाने हेतु शर्त क्या थी, एक तो जनसंख्या जो है, जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। और दूसरी शर्त थी कि वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इस शर्त को राजपूताने में बात करें तो इस शर्त को राजपूताना पूरा करने वाली उस समय 4 रियासतें थी, तो यहीं पर लिख लो, लिखो
नोट में लिख लो, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट की स्टैंड स्टील एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा करने वाली उस समय राजपूताने में 4 देसी रियासतें थीं। 4 देसी रियासतें थीं। कौन कौन सी? एक थी हमारी मारवाड़ कह लो या जोधपुर कह लो, है ना, एक ही बात है। एक थी मेवाड़ कह लो या उदयपुर कह लो। एक थी जयपुर और एक रियासत थी हमारी बीकानेर। ये 4 रियासतें थी जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट की शर्तों को क्या करती थी? पूरा करती थी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन की बात करें तो विलय पत्र पर राजपूताने में सबसे पहले जो हस्ताक्षर करने वाले शासक थे वो थे बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह। इन्होंने 7 अगस्त 1947 को इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन अर्थात भारतीय संघ में विलय होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और सबसे अंतिम जो शासक थे वो थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। इन्होंने विलय पत्र पर 14 अगस्त 1947 को क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो ये बात भी नोट में लिख लीजिए, इधर लिख लो, नोट में लगा के लिखो विलय पत्र पर राजपूताने में सबसे पहले, दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख जाएगा, चलो। विलय पत्र पर राजपूताने में सबसे पहले हस्ताक्षर 7 अगस्त 1947 को बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने किए थे। शार्दुल सिंह ने किए थे तथा सबसे बाद में कब? 14 अगस्त 1947। सबसे बाद में हस्ताक्षर धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने किए थे। उदयभान सिंह ने किए थे, ठीक है। तो विलय पत्र पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर है वो किए थे बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने। इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे 7 अगस्त 1947। 7 अगस्त 1947 से लेकर 14 अगस्त 1947 लगभग एक हफ्ते के अंदर ही सभी रियासतों ने क्या कर दिए, जिस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन 14 अगस्त को जो हस्ताक्षर किए थे, सबसे अंतिम जो रियासत थी वो थी धौलपुर रियासत। धौलपुर के जाट महाराजा थे महाराजा उदयभान सिंह, ठीक है ना। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह जो थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सबसे बाद में जो है वो किस पर हस्ताक्षर किए थे? एकीकरण पर, भारतीय संघ में मिलने हेतु हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर कंफ्यूज होता है, थोड़ा कंफ्यूज क्या होता है कि विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो आता है बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने। अगर आ जाए राजस्थान एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो राजस्थान एकीकरण पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो अलवर के शासक तेज सिंह ने किए थे। किसने? अलवर शासक
तेज सिंह ने, ठीक है ना, जगह नहीं है ना, ये बात भी यहीं पर लिख लेते, तो नोट में थोड़ा लिख लेना, मैं बोल रहा हूं वैसे तो नोट यहीं पे एक और लिख लो, लिखो, एक राजस्थान एकीकरण पर, राजस्थान एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर, सबसे पहले हस्ताक्षर अलवर महाराजा तेज सिंह ने किए थे, तेज सिंह ने किए थे, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। राजस्थान एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर अलवर के शासक तेज सिंह ने किए थे, जबकि विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने किए थे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और चर्चा कर लेते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब बात कर लेते हैं एकीकरण के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी। तो देखिए एकीकरण के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी। कितनी? 19 देशी रियासतें थी, जबकि एक अजमेर मेरवाड़ा के रूप में केंद्र शासित प्रदेश था और 3 ठिकाने थे, है ना, नॉन सल्यूट स्टेट का दर्जा था। ठिकानों को 3 ठिकाने थे। लावा जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा ठिकाना था, एक था नीमराणा और एक था कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो था वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ठिकाना था। लावा की वर्तमान में बात करें तो लावा जो ठिकाना है या लावा जो स्थान है वर्तमान में कहाँ, किस जिले में आता है? टोंक जिले में आता है। और जबकि नीमराणा जो है वो अलवर जिले में और कुशलगढ़ जो है वो बांसवाड़ा जिले में आता है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, एकीकरण के समय राजस्थान की स्थिति। एकीकरण के समय राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति ना, तो लिख लीजिए, 2-4 बातें हैं केवल। देखिए एकीकरण के समय राजस्थान में कुल जो रियासतें थी, रियासतों की संख्या रियासतें जो थी वो रियासतें कितनी थी? 19 देशी रियासतें थी। 19 देशी रियासतें थी, है ना। एक अजमेर मेरवाड़ा के रूप में केंद्र शासित प्रदेश था। एक अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर कह लो या केंद्र शासित प्रदेश, चीफ कमिश्नर प्रदेश था। 3 ठिकाने थे। कितने? 3 ठिकाने थे। वो 3 ठिकाने कौन से थे? एक था लावा ठिकाना, एक था नीमराणा ठिकाना और एक था कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ ठिकाना। ठिकानों को उस समय नॉन सैल्यूट स्टेट का दर्जा था, है ना। इन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट का दर्जा था ठिकानों को। लावा जो है, लावा ठिकाना वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में लावा ठिकाना जो है वो वर्तमान में ये कहां पर है? वर्तमान में ये टोंक में है, टोंक जिले में, टोंक जिले में है। और उस समय लावा जो ठिकाना था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना था, है ना। क्षेत्रफल में सबसे छोटा ठिकाना था ये,
नीमराणा की बात करें तो नीमराणा वर्तमान में अलवर जिले में आता है, ये अलवर में, ठीक है ना। और कुशलगढ़ जो है वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में आता है, बांसवाड़ा जिले में आता है। कुशलगढ़ जो ठिकाना था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था, ये सबसे बड़ा ठिकाना था, ठीक है। राजस्थान एकीकरण की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ और राजस्थान एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगा था, समय लगा था। तो ये दो बातें और लिख लीजिए, फिर एक टेबल बनवाऊंगा मैं तुम्हें। लिखो राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था, कुल 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था, ऐसे याद कर लेना। 8 + 7 कितने होते हैं, 15, लेकिन यहाँ याद करना है 8 7 कितने होते हैं, 14। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। देखिए कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, संविधान निर्माण में समय जो लगता है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। तो कभी कभी हम भूलवश समय जो है वो उलट फिर कर देते हैं, एकीकरण में अलग बता देते हैं और जबकि वहां पर संविधान निर्माण में अलग समय बता देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को याद रख लेना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो समय लगा था वो संविधान निर्माण में लगा था, ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद में हम राजस्थान के 7 चरणों को लिखते हैं। उन चरणों के नाम क्या थे, उनकी डेट क्या थी, उनका प्रधानमंत्री किससे बनाया गया था, राष्ट्र प्रमुख किससे बनाया गया था, उपराष्ट्र प्रमुख किससे बनाया गया था, है ना, और राजधानी क्या थी, उद्घाटनकर्ता क्या थे, उनके बारे में एक टेबल बनाते हैं और टेबल पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलिए अब एक सारणी बनाते हैं हम, है ना। उस सारणी में सारी बातें एक बार लिख लेते हैं, फिर हम सभी चरणों को एक बार में बारी बारी से फिर अध्ययन करेंगे। देखिए इधर डाल लीजिए प्रमुख चरण, दिख रहा है ना आपको यहां तक। तो चलिए और आगे ले लेते हैं। प्रमुख चरण इतना तो दिख रहा होगा, चलिए यहां तक तो दिख रहा है। प्रमुख चरण के बाद में चरण का नाम, है ना, उस चरण का नाम क्या था वो इधर आ जाएगा। उस चरण का निर्माण कब हुआ वो दिनांक आ जाएगी। उसके बाद में चरण में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया उनका नाम आ जाएगा। प्रधानमंत्री के बाद में राष्ट्र प्रमुख किन्हें बनाया गया, राष्ट्र प्रमुख का नाम आ जाएगा। उसके बाद में उपराष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया उनका नाम आ जाएगा। और उपराष्ट्र प्रमुख के बाद में राजधानी कहां बनाई गई थी, राजधानी का नाम आ जाएगा। राजधानी के बाद में उद्घाटनकर्ता कौन थे उनका नाम आ जाएगा, उद्घाटनकर्ता। ठीक है, तो ये इस तरह से 7 चरणों की आप एक सारणी बना लीजिए। प्रथम चरण,
प्रथम चरण से लेके 7 चरणों में हम इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इधर डाल लीजिए प्रथम चरण। सबसे पहले बात करें प्रथम चरण। प्रथम चरण का जो नाम था, दिख रहा है ना, थोड़ा और इधर लिख देते हैं। चलो, प्रथम चरण, प्रथम चरण का जो नाम था वो था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। प्रथम चरण का निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 को। इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे कुमावत साहब के, शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। राज प्रमुख बनाए गए थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख बनाया गया था गणेशपाल सिंह, करौली के गणेशपाल सिंह को। गणेशपाल। राजधानी जो रखी गई थी वो रखी गई थी अलवर में। उद्घाटन करता थे वो थे नरहरि विष्णु गौडगिल, जिनका नाम था NV गौडगिल। NV गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। ठीक है, उसके बाद में दूसरा चरण आता है हमारा द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण का जो नाम रखा गया था वो था पूर्व राजस्थान संघ। द्वितीय चरण का नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान संघ। इसका जो निर्माण हुआ वो हुआ था 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। दूसरे चरण के जो प्रधानमंत्री रखे गए थे वो रखे गए थे गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। दूसरे चरण में जो राज प्रमुख रखे गए थे वो रखे गए थे कोटा के महाराव भीम सिंह। भीम सिंह। इसमें उपराज प्रमुख नहीं बने थे, दो बने थे, वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो वरिष्ठ और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने थे। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख जो थे वो थे बूंदी के महाराव बहादुर सिंह। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, है ना, वो तो बने थे वरिष्ठ। जबकि कनिष्ठ जो बने थे वो कनिष्ठ बने थे डूंगरपुर के राव लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के राव लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था बहादुर सिंह, बूंदी के थे। लक्ष्मण सिंह कहाँ के थे? कनिष्ठ बनाया गया था लक्ष्मण सिंह को, जो डूंगरपुर से थे। राजधानी बनाई गई थी कोटा। राजधानी कोटा। और इसका उद्घाटन किया था NV गौडगिल ने, नरहरि विष्णु गौडगिल, NV गौडगिल। पहले दो चरणों का उद्घाटन जो किया था वो किसने किया था? NV गौडगिल, जो तत्कालीन केंद्रीय खनन मंत्री हुआ करते थे। कौन? नरहरि विष्णु गौडगिल। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण, तृतीय चरण का नाम रखा गया था
पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा था पूर्व राजस्थान संघ में फिर उदयपुर रियासत को मिलाया जाता है तो इसका नाम हो जाता है संयुक्त राजस्थान संघ। जब दो जुड़ते हैं आपस में तो उनका नाम क्या होता है? संयुक्त। तो फिर इसका नाम रख दिया संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण हुआ वो हुआ था 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948, ठीक है ना। इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो बनाया गया था उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को। महाराणा भूपाल सिंह, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को। उपराज प्रमुख जो है वो बनाया गया था भीम सिंह को, है ना। उपराज प्रमुख जो है किसको बनाया गया था? भीम सिंह को। भीम सिंह। राजधानी रखी गई थी उदयपुर में और इसका उद्घाटन किया था, वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये तीसरा चरण था। उसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण में हुआ क्या था? संयुक्त राजस्थान के साथ में राजपूताने की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर ये आकर के मिलती हैं। तो ये चारों की चारों बड़ी रियासतें थी, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है फिर संयुक्त बृहद राजस्थान। इसका नाम क्या पड़ता है? संयुक्त बृहद राजस्थान। संयुक्त बृहद राजस्थान, राजस्थान। और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। आपको पता होगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय राजस्थान की अधिकांश जो रियासतें थी उनका एकीकरण हो चुका था। देखिए पहले चरण में 4 रियासतें आकर के मिली थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और एक थी करौली। ये 4 रियासतें आकर के मिली थी। दूसरे चरण में 9 रियासतें आकर के मिलती हैं। तीसरे चरण में 9 तो पहले से थी, उदयपुर रियासत आकर के मिल जाती है। और चौथे चरण में 4 बड़ी बड़ी रियासतें और आकर के मिल जाती हैं। तो 4 इधर हो गई, 4 इसमें उदयपुर रियासत आकर मिल गई, 5 इधर 9 रियासतें आकर के मिल गई, 4 9 13, एक उदयपुर आकर के मिल गई 14, और 14 के बाद फिर 4 रियासतें इसमें आकर के मिलेगी। टोटल कितनी हो गई? 18 रियासतें यहाँ पर आकर के मिल जाती हैं, ठीक है ना। और राजस्थान में उस समय टोटल 19 रियासतें थी, है ना। 19 में से 18 रियासतों का चतुर्थ चरण तक एकीकरण हो जाता है। तो इस तरह से संपूर्ण राजपूताना जो है उसका एकीकरण लगभग हो जाता है, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान जो है दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चतुर्थ चरण का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को। इसमें प्रधानमंत्री बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। इसमें जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था, देखिए जयपुर के महाराजा, इसमें जयपुर रियासत आ जाती है तो जयपुर के महाराजा थे मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय। और फिर ये वरिष्ठ कनिष्ठ ये पद क्या होते हैं? वो समाप्त कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। राजधानी बनाई गई थी जयपुर। जयपुर राजधानी जो बनाई गई थी वो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ये राजधानी बनाई गई थी। देखिए राजधानी बनाने के लिए काफी कुछ हुआ था। पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था। उसके बाद में पानी की आवश्यकता को देखते हुए इन्होंने जयपुर को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। शिक्षा विभाग जो है वो बीकानेर को दे दिया था। न्याय विभाग जो है वो जोधपुर रियासत को दे दिया। कृषि विभाग भरतपुर रियासत को दे दिया था।
खनन एवं कस्टम ड्यूटी विभाग उदयपुर को दे दिया था, वन विभाग कोटा को दे दिया था। इस तरह सभी रियासतें, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, उनको कोई ना कोई विभाग दे दिया था और राजधानी को उसको जयपुर को बनाया गया था। इस चतुर्थ चरण के उद्घाटनकर्ता थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका उद्घाटन हुआ था चैत्र शुक्ल एकम को, है ना, वल्लभ भाई पटेल इसका क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं चतुर्थ चरण का। उसके बाद में एकीकरण का 5वां चरण आता है, पंचम चरण। पंचम चरण में क्या होता है, ये जो मत्स्य संघ बना था प्रथम चरण में, फिर मत्स्य संघ का निर्माण जो है एकीकरण होता है किसमें, संयुक्त बृहद राजस्थान में। फिर इसका नाम पड़ता है बृहदतर राजस्थान। बृहदतर राजस्थान। इसका जो निर्माण हुआ वो हुआ था 15 मई 1949 को। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री साहब रहते हैं, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जी रहते हैं, ये पद समाप्त कर दिए गए। राजधानी जयपुर रहती है और इसका उद्घाटन करने कोई नहीं आता है। उसके बाद में छठा चरण। छठे चरण में क्या होता है, सुरही वाला जो कुछ हिस्सा था वो आकर के मिलता है, जिसका नाम रखा गया था फिर राजस्थान। और यह जो चरण हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और राजस्थान को राजस्थान की राज्य के रूप में तो मान्यता नहीं मिलती, राजस्थान शब्द के रूप में इसको मान्यता मिल जाती है। राज्य के रूप में जो मान्यता मिलती है वो मिलती है 1 नवंबर 1956 को, है ना। राजधानी जयपुर रखी गई थी, ठीक है। उसके बाद में 7वां चरण आता है। 7वां चरण राजस्थान नाम पड़ गया फिर, और ये आया 1 नवंबर 1956 को। यहां पर जो प्रधानमंत्री जो है उसका पद समाप्त कर दिया जाता है। 1952 में आम चुनाव होते हैं और उस समय मुख्यमंत्री बन के आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री का पद आ जाता है और मुख्यमंत्री आ गए थे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है ना। राज प्रमुख का पद जो है वो समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर राज्यपाल का पद आता है। राज्यपाल का पद आ जाता है और राज्यपाल आए थे, प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन थे, वो थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है ना। ये पद समाप्त कर दिए जाते हैं। राजधानी हमारी जयपुर ही रहती है और उद्घाटन कोई नहीं आता, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एकीकरण के 7 चरण हमारे पूरे होते हैं, ठीक है ना। एक बार पुनः मैं तुम्हें रिवाइज कर देता हूं। देखिए, एक राजस्थान का जो एकीकरण है कुल कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ था और एकीकरण में लगा कुल समय कितना था, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन कुल समय लगा था, ठीक है ना। पहला चरण था मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। प्रधानमंत्री अलवर के नेता थे शोभाराम कुमावत, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था, जबकि धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, जबकि करौली के शासक गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया था। राजधानी अलवर को रखा गया था और इस संघ के उद्घाटन करता थे नरहरि विष्णु गौडगिल। दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान, दिनांक 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था।
गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जबकि कोटा महाराज भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, जबकि उपराज प्रमुख जो है वो बनाया गया था वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी के, जबकि कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। राजधानी कोटा को रखा गया और इसके उद्घाटनकर्ता थे नरहरि विष्णु गौडगिल। इस तरह से ये चरण चलते हैं। आप इनकी डेटों को याद कैसे करोगे? डेटों को एक क्रम में याद कर लेना, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। पहले 3 चरण जो है वो 1948 में होते हैं और प्रथम 2 चरण मार्च महीने में होते हैं। तीसरा चरण जो है वो लगभग 1 महीने बाद 18 अप्रैल को होता है, ठीक है ना। तो 3 चरण जो है 1948 में, बाकी 2 चरण 1949 में, एक चरण छठा चरण जो है 26 जनवरी 1950 को और 7वां चरण जो है 1 नवंबर 1956 को। प्रधानमंत्री कैसे याद करोगे? रामलाल के नाम से याद कर लेना। पहले में राम, शोभाराम शब्द आ रहा है तो राम शब्द आ जाएगा, फिर बाकी में सभी में लाल आ रहा है, गोकुल लाल, माणिक्य लाल, हीरा लाल, है ना, सभी में लाल शब्द आ रहा है, यहाँ तक मोहन लाल तक। तो रामलाल से नाम याद रख लेना, ठीक है ना। राज प्रमुख याद रखना, उदय भीम भूपाल मान, उदय भीम भूपाल मान, उदय भीम भूपाल मान, उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह। कैसे याद रखोगे? उदय भीम भूपाल मान, ठीक है ना। राजधानी याद रही जाएंगी, 4 राजधानी है, अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, ठीक है ना। और उद्घाटनकर्ता याद करोगे, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल। चाचा कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। गॉडगिल गॉडगिल प्रथम 2 में गॉडगिल गॉडगिल आ रहे हैं, फिर तृतीय चरण में चाचा जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल साहब मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी फिर एकीकरण के चरणों को हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं बाद में। थैंक यू वेरी मच।